सामाजिक अध्ययन की इस कड़ी में आज हम अध्याय 16 भारतीय अर्थव्यवस्था के समक्ष चुनौतियों का अध्ययन करें। आदर्श विद्या मंदिर माध्यमिक हनुमानगढ़ की इस ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। भारत आज विश्व की सबसे तेज बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है। संपूर्ण विश्व इसकी बढ़ती आर्थिक शक्ति को स्वीकार कर रहा है, परंतु भारत के सामने अपने ही देश में उत्पन्न कई चुनौतियां हैं, जिससे भारत को अभी पार पाना है। उन चुनौतियों में मुख्य रूप से 3 चुनौतियों का अध्ययन करते हैं इस अध्याय में। नंबर 1 मूल्य वृद्धि या मुद्रास्फीति, नंबर 2 बेरोजगारी और नंबर 3 गरीबी। मूल्य वृद्धि, हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने तथा जीवन को आनंदमय बनाने के लिए बाजार से अनेक प्रकार की वस्तुएं, सेवाएं आदि को हम क्रय करते हैं। आपने अनुभव किया होगा कि हर बार बाज़ार में वस्तु या सेवाएं लेने के लिए हम जाते हैं तो कुछ उनमें परिवर्तन आता है, अर्थात उनका मूल्य बढ़ा हुआ होता है। कीमत, मौद्रिक अर्थव्यवस्था में किसी वस्तु या सेवा की एक इकाई का मुद्रा की जितनी इकाइयों के साथ विनिमय होता है, वह उस वस्तु का अथवा सेवा की कीमत कहलाती है। मुद्रास्फीति, मूल्य वृद्धि एक हानिकारक है। मुद्रास्फीति की हानियों से बचने के लिए तथा उनके प्रभावी नियंत्रण हेतु इसे मापा जाना आवश्यक है। सूचकांक अलग अलग पैमाने पर मापनीय इकाइयों का औसत व्यक्त करते हैं। सूचकांक दिए गए आकार के सापेक्ष किसी चर के आकार में परिवर्तन को दर्शाते हैं। भारत में मुद्रास्फीति, भारत में मुद्रास्फीति की दर को सामान्यतः थोक मूल्य सूचकांक से मापा जाता है। मुद्रास्फीति से हानियाँ, मूल्य वृद्धि व्यक्ति एवं राष्ट्र दोनों के लिए हानि की एक श्रृंखला का निर्माण करती है। मुद्रा के मूल्य का तात्पर्य मुद्रा की क्रय शक्ति से है, जो कि मुद्रा द्वारा वस्तुओं और सेवाओं को क्रय करने की क्षमता को बताता है। मुद्रास्फीति के कारण निश्चित वेतन तथा मजदूरी प्राप्त करने वाले वर्ग को भी हानि होती है। बचतकर्ता की बचत का मूल्य गिरता है। ऋणी को मुद्रास्फीति से लाभ होता है। मुद्रास्फीति का प्रभाव आर्थिक विकास की दर, गरीबी, बेरोजगारी, आय एवं धन के वितरण, समग्र मांग, एक देश में उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं पर प्रत्याशित व्यय का योग समग्र मांग कहलाती है। समग्र पूर्ति का तात्पर्य उत्पादन की उस मात्रा से है जिसे अर्थव्यवस्था में दिए गए संसाधनों तथा उपलब्ध तकनीकी से उत्पादित कर कहलाती है। मुद्रास्फीति के कारण, नंबर 1 मुद्रा की पूर्ति में तेज वृद्धि, नंबर 2 औद्योगिक तथा कृषिगत उत्पादन में धीमी वृद्धि, नंबर 3 सार्वजनिक व्यय का उच्च स्तर और नंबर 4 जिसमें हम अन्य कारणों को जानेंगे, जिसमें जनसंख्या वृद्धि, आय का बढ़ता स्तर, प्रत्यक्ष करों का ऊंचा स्तर, मजदूरी दरों में वृद्धि, औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि,
में बाधाएं इत्यादि कारण है। मुद्रास्फीति के नियंत्रण के उपाय। नंबर 1, मौद्रिक उपाय। इन उपायों के अंतर्गत केंद्रीय बैंक मुद्रा की मात्रा, साख की उपलब्धता तथा ब्याज दरों को प्रभावित करके समग्र मांग को कम करने तथा समग्र पूर्ति को बढ़ाने का प्रयत्न करती है। नंबर 2, राजकोषीय उपाय। इन उपायों में सरकार करारोपण, सार्वजनिक व्यय एवं सार्वजनिक ऋणों में परिवर्तन करके समग्र मांग को नियंत्रित करने का, समग्र पूर्ति को बढ़ाने का प्रयत्न करती है। अन्य उपायों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से उचित मूल्यों की दुकानों पर उपलब्ध करवाकर अधिक मांग वाली वस्तुओं का आयात करके प्रशासनिक कीमतों में कमी करके भी मूल्य वृद्धि को रोका जा सकता है। चुनौती क्रमांक 2, गरीबी। यानी वे लोग अपने जीवन के लिए आवश्यक भोजन, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि का न्यूनतम स्तर भी प्राप्त नहीं कर पाते, वे गरीब कहलाते हैं। गरीबी के 2 प्रकार है। नंबर 1, सापेक्ष गरीबी। नंबर 2, निरपेक्ष गरीबी। निरपेक्ष गरीबी। निरपेक्ष गरीबी वह स्थिति है जिसमें व्यक्ति अपने जीवन की न्यूनतम आवश्यकताओं को भी पूरा नहीं कर पाता। सापेक्ष गरीबी समाज या राष्ट्र के विभिन्न वर्गों के बीच आय या धन का उपभोग व्यय के वितरण में सापेक्ष असमानताओं का माप सापेक्ष गरीबी कहलाती है। भारत में गरीबी का माप। भारत में गरीबी के मापन हेतु प्रथम प्रयास दादा भाई नौरोजी ने 1868 ईस्वी में प्रारंभ किया था। सरकार के द्वारा ये तय किया गया कि ग्रामीण क्षेत्रों में प्रति व्यक्ति 2400 कैलोरी प्रतिदिन तथा शहरी क्षेत्रों में प्रति व्यक्ति 2100 कैलोरी प्रतिदिन अवश्य मिलनी चाहिए। यदि कोई व्यक्ति उपभोग में इससे कम कैलोरी प्राप्त करता है तो उसे गरीब माना जाता है। एक आकलन के अनुसार वर्ष 2011-12 में शहरी क्षेत्रों में 1000 रुपये से कम प्रति व्यक्ति मासिक उपभोग व्यय तथा ग्रामीण क्षेत्रों में 816 रुपये से प्रति व्यक्ति मासिक उपभोग करने वाला व्यक्ति गरीब है। भारत में विश्वसनीय समंकों के संकलन का कार्य राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन द्वारा किया जाता है। गरीबी के कारण क सामाजिक कारण जन्म, विवाह एवं मृत्यु से संबंधित अनेक परंपराएं भारत में ऐसी है जो व्यक्ति को कर्जदार बना देती है। ख आर्थिक कारण। आर्थिक पिछड़ेपन की स्थिति में लोग शिक्षा तथा स्वास्थ्य में निवेश नहीं कर पाते हैं, जिससे उनकी गुणवत्ता निम्न बनी रहती है। राजनीतिक कारण। 5वीं पंचवर्षीय योजना से पूर्व सरकार द्वारा गरीबी निवारण हेतु कोई विशेष प्रयास नहीं किए गए। हमारे प्रशासनिक तंत्र में भी अनेक रिसाव है। वर्तमान सरकार द्वारा अपनाई जा रही प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण नीति के कारण इन रिसावों में भारी कमी आई है। घ अन्य कारण। शिक्षा का निम्न स्तर, उद्यमी प्रवृत्ति का अभाव, रोजगारपरक शिक्षा का अभाव, कमज़ोर आधारभूत संरचना, पूंजी निर्माण का अभाव आदि अन्य कारण भी
इस गरीबी के है। गरीबी निवारण के उपाय। क, शिक्षा तथा स्वास्थ्य सेवाओं का प्रसार। शिक्षा प्राप्ति के फलस्वरूप श्रम की कुशलता तथा उत्पादकता में वृद्धि होती है। ख, रोजगार के अवसरों में वृद्धि। रोजगार के अवसर बढ़ाकर गरीबी को कम किया जा सकता है। ग, सामाजिक कुप्रथाओं पर नियंत्रण की आवश्यकता। महंगे रीति रिवाजों को नियंत्रित कर गरीबी को नियंत्रित किया जा सकता है। घ, जनसंख्या पर नियंत्रण। तेज बढ़ती हुई जनसंख्या को कम करके उनको शिक्षित करके गरीबी पे निवारण पा सकते हैं। ङ, लक्षित व्यक्तियों या समूह तक लाभों को पहुंचाना। गरीबी निवारण हेतु अनेक महत्वाकांक्षी योजनाएं एवं कार्यक्रम चलाए गए जो लक्षित व्यक्ति तक पहुंचने चाहिए। गरीबी निवारण हेतु अपनाए गए उपाय। गरीबी रेखा से नीचे बीपीएल जीवन यापन करने वाले परिवारों की पहचान करके उन्हें जीवन निर्वाह हेतु आवश्यक वस्तुएं एवं सेवाएं कम कीमत पर या मुफ्त में उपलब्ध कराने की नीति भी अपनाई गई है। सरकार द्वारा किए गए इन अनेक नीतिगत उपायों से गरीबी में कमी आई है। क्रमांक 3, बेरोजगारी। कई व्यक्ति कार्य के योग्य एवं इच्छुक हो लेकिन रोजगार प्राप्त करने में असफल हो तो इस स्थिति को बेरोजगारी कहा जाता है। प्रत्येक रोजगार प्राप्त व्यक्ति काम से स्वयं धन प्राप्त करता है तथा वह अपने राष्ट्र के लिए उत्पादन में योगदान करता है। रोजगार से व्यक्ति को धन की प्राप्ति के साथ साथ अनुभव भी प्राप्त होते हैं। भारत में बेरोजगारी का अनुमान लगाने हेतु सर्वेक्षण संगठन, भारतीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन द्वारा अलग अलग दौरों का आयोजन करके आंकड़े जुटाए जाते हैं। बेरोजगारी संबंधित आंकड़े जुटाने के लिए इस संगठन ने 2011-12 में 68वें दौर में पाया कि सामान्य स्थिति के आधार पर प्रति हजार जनसंख्या पर श्रम शक्ति 395 तथा कार्य शक्ति 386 है। 2011-12 के 68वें दौर में बेरोजगारी दर 2.3% आंकी गई। बेरोजगारी के प्रकार। क, मौसमी बेरोजगारी। जब मौसम प्रतिकूल होता है तो इन मौसमी व्यवसायों में लगे लोगों को बेरोजगारी का सामना करना पड़ता है। ख, संरचनात्मक बेरोजगारी। अर्थव्यवस्था की संरचना बदलती है तो लोग बेरोजगार हो जाते हैं। ग, तकनीकी बेरोजगारी। उत्पादन की तकनीक में सुधार तथा नवीन मशीनों के उपयोग के कारण बेरोजगारी उत्पन्न होती है। घ, घर्षणात्मक बेरोजगारी। दो रोजगार अवधियों के मध्य उत्पन्न बेरोजगारी। घ, चक्रीय बेरोजगारी। समग्र मांग में कमी या व्यापार चक्रों के कारण चक्रीय बेरोजगारी उत्पन्न होती है। च, छिपी हुई या प्रच्छन्न बेरोजगारी। कई बार ऐसा लगता है कि व्यक्ति रोजगार में संलग्न तो दिखाई देता है लेकिन कुल उत्पादन में उसका योगदान शून्य या नगण्य होता है। बेरोजगारी के कारण। क, रोजगार परक शिक्षा एवं प्रशिक्षण का अभाव। शिक्षा केवल सूचनात्मक है, रोजगार प्रदान करने वाली नहीं है। ख, बढ़ती जनसंख्या। भारत में जनसंख्या भी एक बड़ी समस्या है, इसे नियंत्रित करना आवश्यक है। ग, अनुपयुक्त तकनीकी। भारत में तकनीकी भी एकदम नई होकर बहुत सारी अनुपयोगिता है। कृषि का
पिछड़ापन। आज भी लगभग 50% श्रम शक्ति कृषि तथा संबंधित क्षेत्रों में रोजगार प्राप्त करती है। फिर भी कृषि का स्तर आज इतना विकसित नहीं है। रोजगार विहीन आर्थिक विकास। भारत ने पिछले 35 वर्षों में तेज़ गति से विकास किया है, लेकिन विकास में सेवा क्षेत्र का योगदान सबसे ज़्यादा रहा है। 6. राजनीतिक इच्छा शक्ति एवं व्यवस्थित नियोजन का अभाव। भारत में स्थायी प्रवृत्ति या विकसित सोच वाले नेताओं की भी कमी है। बेरोजगारी निवारण के उपाय। सरकार द्वारा पिछले 40 वर्षों से अनेक मजदूरी, रोजगार एवं रोजगार कार्यक्रम चलाकर इनके सह अस्तित्व को समाप्त करने का प्रयत्न किया गया। मनरेगा जैसी योजनाएं गरीबी एवं बेरोजगार में पर्याप्त कमी लाना लक्ष्य थी। स्वरोजगार कार्यक्रमों में शिक्षित एवं कुशल लोगों की बेरोजगारी को कम किया। सरकार द्वारा निम्न उपाय अपनाकर बेरोजगारी में पर्याप्त कमी की जा सकती है। सरकार द्वारा चलाए जा रहे मजदूरी एवं रोजगार कार्यक्रम में उचित समन्वय हो, रिसाव न्यूनतम हो, शिक्षा को रोजगार परक बनाया जाए, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास के माध्यम से स्वरोजगार हेतु प्रोत्साहित किया जाए। विकास के साथ साथ कृषि में प्रयुक्त होने वाले अधिक श्रम को खपाने के लिए उद्योगों की वृद्धि दर को तेज किया जाए। कुशल नियोजन की आवश्यकता। भारत में प्रति लाखों नए युवा श्रम शक्ति में सम्मिलित होते हैं। ये भारत के लिए एक अवसर भी है और चुनौती भी। उचित नीति अपनाकर इन युवाओं के लिए रोजगार सृजन की आवश्यकता है। रोजगार संबंधित नीति इस प्रकार बनाई जाए कि वर्तमान बेरोजगारों के साथ साथ श्रम शक्ति नव प्रवेश करने वालों को भी ध्यान में रखा जाए। प्रश्नोत्तर। वैसे तो सभी प्रश्न महत्वपूर्ण हैं, परंतु कुछ प्रश्नों के बारे में मैं यहाँ चर्चा करता हूँ। अति लघुतरात्मक प्रश्न जिनका उत्तर बहुत छोटा है, सभी करने हैं। लघुतरात्मक में क्रमांक 1, मुद्रास्फीति किसे कहते हैं? क्रमांक 5, निरपेक्ष तथा सापेक्ष गरीबी के मध्य अंतर बताइए। क्रमांक 10, बेरोजगारी से एक व्यक्ति को क्या क्या हानियाँ होती है? निबंधात्मक प्रश्न में क्रमांक 1, भारत में मुद्रास्फीति के कारणों की विस्तृत विवेचना कीजिए। क्रमांक 3, विभिन्न अर्थशास्त्रियों द्वारा गरीबी के अनुमान लगाने हेतु किए गए प्रयासों की व्याख्या कीजिए। क्रमांक 5, बेरोजगारी कम करने हेतु क्या उपाय अपनाए गए हैं तथा अन्य कौन कौन से उपाय अपनाए जा सकते हैं?